आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। अब तो पहले भी दिए हुए हैं इंटरव्यू। यस सर। हॉबी में आपकी है पार्ट टाइम टीचिंग, क्या यस करते सर, हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, क्या करते हैं इसमें? इसमें सर जैसे कि लोगों से मतलब नए लोगों से इंटरेक्शन करने, मतलब स्टूडेंट से जो यंग यूथ है उनसे इंटरेक्शन। सर ने पास्ट टाइम टीचिंग के बारे में पूछा है, ना कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने लिखा है हॉबी में एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है और पार्ट टाइम टीचिंग में क्या करते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन में हो गया कि जो भी मेरा कंडक्ट है उसके बारे में सोचना, ठीक है, और जो भी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर वो सोचने वाला विषय है तो उस विषय पे प्रो कौन सा। यस सर। और पार्ट टाइम टीचिंग में हो गया कि इसमें एक तो अपना जो सेल्फ फाइनेंस हो जाता है, जो भी पढ़ाई वगैरह का खर्चा है वो निकल जाता है। दूसरा क्या होता है जो यूथ है या फिर जो अपकमिंग जनरेशन है उनसे इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल जाता है, तो नॉलेज का इंटरचेंज हो जाता है सर। अच्छा, तो ये कब से कर रहे हैं पार्ट टाइम टीचिंग? ग्रेजुएशन आपने कब किया है? सर दिसंबर 2019। और पास्ट 19? यस सर। और टीचिंग तो आपका ऑनर्स है इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। यस सर। बिहार की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, इसमें आप 2-3 सुझाव दीजिए। बिहार सर एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा वो एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड एक्टिविटी में है। ठीक है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और रिलेटेड इंडस्ट्री, जैसे कि यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन जो है वो रूरल इलाका में रहते हैं, तो वो पेस्टोरियल एक्टिविटी में इंगेज है, तो वहाँ पे और डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे रीजनल जो भी प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जा सकता है वहाँ पे इंडस्ट्री, वो भी प्राइमरी सेक्टर से ही रिलेटेड है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कहीं पे जैसे एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण यहाँ पे कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कैश क्रॉप कौन कौन सा है बिहार में? सर जैसे कि बिहार में जो भी एग्रीकल्चर का लैंड है वो प्रोडक्टिव है, तो यहाँ पे स्कोप है कि जैसे कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, जैसे कि पल्स है उसका क्रॉप्स किया जा सकता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है तो उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे किशनगंज वगैरह, वहाँ पे टी, और उस साइड में जो है ईस्टर्न बिहार में जूट का कल्टीवेशन भी हो सकता है सर। मेन कैश क्रॉप में क्या आता है बिहार बिहार में सर मेन कैश क्रॉप्स में फ्रूट्स हो गया, कुछ फ्रूट्स कहाँ होता है? लीची वगैरह का उत्पादन होता है सर। ठीक है। पल्सेस का उत्पादन किस लीची को जीआई टैग मिला हुआ है? शाही लीची मुजफ्फरपुर सर। और किस आम को जीआई टैग मिला हुआ है? आम को मिला हुआ है, कोई एक वैरायटी है उसका? नाम पता है आपको और कहाँ की है वो? कोई क्षेत्र? जर्दालू मैंगो है सर। जर्दालू यस सर। मैंगो है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है सर। आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, यस सर। उसमें अभी भारत सरकार ने 3 व्यक्तियों को अपॉइंट किया या नॉमिनेट किया, जो भी किया। यस सर। उनमें से किसी एक का भी नाम बतला सकते हैं? अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हुआ। यस सर, कल ही परसों पढ़े हैं लेकिन नाम याद नहीं। नाम याद नहीं है, ठीक है। भारत में जो माने कहिए कि भारतीय इकोनॉमी को आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय इकोनॉमी की स्थिति क्या है अभी वर्तमान समय में? सर ओवरऑल इकोनॉमी जो है अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया का इकोनॉमी 5th पोजीशन पे आता है, ठीक है। और क्या टारगेट रखा गया है 3 पर आने के लिए, कब तक? इंडिया की इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, यानी कि डेवलप इकोनॉमी 1947 तक जो है इंडियन इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी अभी बनाना है। फर्स्ट और सेकंड स्थान पर कौन है वर्ल्ड में? सर फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है और सेकंड पोजीशन पे चाइना है। ठीक है। और थर्ड पे? थर्ड पे सर जापान है, और 4th पे जर्मनी और 5th पे इंडिया। उसके बाद इंडिया है। यस। इंडिया ने किसको पीछे करके 5वां स्थान प्राप्त किया है? रसिया को सर। तो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ब्रिटेन को शायद यस सर, सॉरी सर, रसिया अंडर 10 में नहीं था। और ये बताइए कि क्वाड संस्था जो है यस सर, उसमें कौन कौन देश है? क्वाड
में 4 कंट्री है सर, जैसे इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ग्रस्त बेल्ट के लिए यस सर। जो मॉनेटरी असिस्टेंस की घोषणा की है वो कितना रुपया है प्रति परिवार? श्योर नहीं है, शायद 7,000 रुपये। 7,000। राजीव, आपके नाम का मीनिंग क्या है? यस मैम, कमल का फूल है सर। और भगवान राम का भी शायद एक नाम कमल नहीं। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक ट्रेड होता है? अभी जैसे कि जो लेटेस्ट डाटा है हाँ, लेटेस्ट। तो चाइना ही है सबसे ज़्यादा। उससे पहले पिछले साल कितने पे था? चाइना सेकंड पे था, उससे पहले USA टॉप पे था। अब आप ये बताइए कि अभी 5 जो है लैंग्वेज को क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। Yes. किसी भी लैंग्वेज को क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए किस आधार पर दिया जाता है? कुछ बेस होते होंगे। यस तो आप बता सकते हैं? पहले तो आप उस 5 भाषा का नाम बतलाइए जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा अभी मिला है 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने दिया। पहले नाम बतलाइए। पढ़े से नोट्स में भी लिखे हैं लेकिन याद नहीं है। अच्छा ठीक है। मराठी है, बंगाली है, असमीज है, पाली और प्राकृत है। पाली और प्राकृत। तो ये मैंने किन कितनी बार राष्ट्रों कहा से कि है? पेपर डेली पढ़िए। और अच्छा, ये जो 5 लैंग्वेज तो किन किन राज्यों से है? ये भी है उसमें मेंशन? नहीं, राज तो नहीं पढ़े थे तो लेकिन लैंग्वेज के आधार पे तो आप मराठी समझ कहाँ का सकते हैं। language? मराठी का मराठी है तो महाराष्ट्र का होगा। असमीज, अरे अभी इस पर विवाद भी हुआ है ना। प्राकृत और हर पाली चीज है का और बंगाल। तो होता है कि बंगाल और मराठी को बिहार क्यों 4। क्लासिकल अभी दिया गया, कुछ कारण है ना। वो जैसे कि मेन क्वेश्चन जो था डिमांड, हाँ। जैसे कि क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए हाँ, क्लासिकल हाँ। लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज हाँ करने आप के लिए। क्राइटेरिया बतलाइए। हाँ, तो वो जैसे कि वो अराउंड 15 to 2000 ईयर ओल्ड होना चाहिए लैंग्वेज, पहला। दूसरा क्या, अराउंड 1500 to 2000 जो है वो ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। सेकंड है कि उसका जो ओरिजिनलिटी है वो धीरे धीरे मॉडर्निटी के साथ जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब कोई ओरिजिनल स्पीकर उतना नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं है। तीसरा क्या है कि ऑथेंटिक उसका कोई स्क्रिप्ट वगैरह या लिटरेचर जो है वो कुछ मतलब होना चाहिए एविडेंस के तौर पे, ताकि उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। Whole thing is right, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तीनों में सर हाँ, इम्पोर्टेंट तीनों है में कि से। उसका कोई ऑथेंटिक जो है, मेरे हिसाब से लिटरेचर जो है वो ओल्ड होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका रिच जो है, हाँ। हेरिटेज इतनी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि उसका लेखन जो साहित्य है यस सर। उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा हो और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। थैंक यू सर। किस को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? किस भाषा को? सॉरी, तमिल याद रखें। यस मैम, तमिल तमिल 2004। तमिल एक बहुत समृद्ध भाषा है। जैसे नॉर्थ में संस्कृत को जो दर्जा है यस सर। वही दक्षिण में जो है वो जैसे तमिल को है। जिस तरह संस्कृत ग्रंथ जितने हैं, वहीं आप संगम पीरियड में कौन से ग्रंथों को पढ़ते हैं? सबसे ज़्यादा आप तमिल, जब संगम पीरियड को पढ़े होंगे हिस्ट्री में, एंशिएंट में, तो कौन सा आता तमिल है? वैसे भी तमिल बहुत होता है। तमिल है। प्रधान है, हाँ। बहुत महत्वपूर्ण है। अब बतलाइए कि 16th फाइनेंस कमीशन Yes, sir. 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन हुए? सर रिसेंटली अरविंद पनगड़िया जो है उनको अपॉइंट किया गया 16th फाइनेंस ये कमीशन। पहले किसी बहुत महत्वपूर्ण संस्था में थे। ये सर, ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। नीति आयोग क्या होता है नीति आयोग को? क्यों लाया गया था और किसके स्थान पर लाया किसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग? गया? नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके फर्स्ट, जिसको प्लानिंग कमीशन को 2014 में ही एबोलिश कर दिया गया था, और इसको नीति आयोग को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये थिंक टैंक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है अंदर में काम करती है, और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी इसका रोल है। पॉलिसी नाम बदलने की घटना विगत 10 वर्षों में बहुत हुई है। यस सर। जैसे प्लेसेस वगैरह बहुत बदल मैंने रहे हैं। योजना आयोग बदलकर ये प्लेसेस नीति भी आयोग देख रहे हैं कि बहुत बदल रहे खेल हैं। पुरस्कार जो इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट था, पहले क्या नाम था, अभी क्या कर दिया गया? सर खेल पुरस्कार पहले जो था नाम वो राजीव गांधी
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नाम था। बाद में उसका नाम चेंज करके जो मेजर ध्यानचंद के नाम पे जो है उनका नाम रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद क्यों फेमस है? मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के बहुत ही महान प्लेयर थे और वो उनका अचीवमेंट है कि उन्होंने इनिशियल फेज में जो है बिफोर इंडिपेंडेंस और इनिशियल फेज में इंडिपेंडेंस के बाद जो है उनका हॉकी में वो गोल्ड मेडल जीते हुए। उन्हीं का दिन था कि 1980 तक Yes. भारत सबसे ज़्यादा बैगिंग 9 गोल्ड इन हॉकी, ठीक है। 1980 लास्ट गोल्ड मॉस्को ओलंपिक। तो सबसे ज़्यादा जो है वही किया। हिटलर से कब मुलाकात हुई थी मेजर ध्यानचंद जी की? सॉरी सर, उसको देख लीजिएगा। 1936 का जो 1936 का जो ओलंपिक हुआ था बर्लिन, वो बर्लिन में हुआ था और हिटलर वहाँ के चांसलर थे और उन्होंने इनके खेल को देखकर कहा था कि आप हमारे यहाँ आइए, सेना में हम इम्पोर्टेंट पद दे देंगे। कई हॉकी स्टिक जो है चेंज करा दिया गया था क्योंकि किसी लेकिन फिर हॉकी भी के वो साथ गोल करते जो हैं। चिपक जाते थे तो बिना गोल किए हुए उनको निक नाम क्या दिया गया? निक नेम उन्हें किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सॉरी सर, हॉकी का जादूगर। दद्दा। Yes. हॉकी का जादूगर दद्दा कहा जाता है। दद्दा। और गोल उनकी जो है बायोग्राफी है गोल। हाँ, उनकी बायोग्राफी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास किस राज्य के रहने वाले हैं? सॉरी सर, बिहार के हैं कि नहीं? बिहार के तो नहीं है। क्या मुझे तो लगता है कि शायद बिहार ही के हैं। देख लीजिएगा जरा शक्तिकांत दास। इसके पहले कोई आईएएस हुए हैं गवर्नर रिजर्व बैंक के? नहीं पता है। ये पहले आईएएस है। अच्छा, इनसे first- पहले कभी आईएएस नहीं तो हुआ। हमेशा इकोनॉमिस्ट ही होते रहे हैं। और दूसरा बात कि इनका ये जो हिस्ट्री subject बैकग्राउंड history से है। है। ये history- आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत से कोई नोट चलता है देश में? यस सर, 1 रुपीज़ के नोट्स को छोड़ करके जितने भी करेंसी नोट है वो सभी तो आरबीआई के गवर्नर के ही सिग्नेचर से तो है। उस पे और किसका 1 रहता रुपये है? वाला फिर किसका दस्तखत होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। इतिहास। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर सर श्री अशोक चौधरी। फाइनेंस मिनिस्टर अशोक चौधरी हैं। सॉरी सर, श्री सम्राट चौधरी। और देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। कहाँ की रहने वाली है? किस स्टेट की? सॉरी सर, ये तमिलनाडु की रहने वाली है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त 2 व्यक्ति अभी भारतीय कैबिनेट में हैं। हाँ। यस। कौन 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 है? कौन से? एक तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती ठीक। निर्मला सीतारमण, वो हैं। और सेकंड पे मुझे याद नहीं आ रहा है। विदेश मंत्री कौन है? Yes, देश yes. के? यस सर, यस श्री एस जयशंकर जो हैं वो भी उन्होंने भी जेएनयू से शिक्षा JNU पढ़ाई करके। इस देश के जेएनयू से शिक्षा प्राप्त यस सर, एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता का देहांत हुआ है यस सर। 15 दिनों 20 दिनों 15-20। क्या नाम है? क्या नाम? शायद सीताराम येचुरी नाम। यस यस सीताराम येचुरी। ये कहाँ? ये भी जेएनयू से ही जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। वहाँ स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। और जब मृत्यु हुई है तो किस पद पर थे पार्टी के? सर CPIM के जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी महर्षि। उनका जो डेथ हुआ, उनके शरीर को क्या किया गया? सॉरी सर, ये सब करंट है। इसलिए अखबार कहते हैं बार बार कैंडिडेट को पढ़ने के लिए। उनके पूरे शरीर को एम्स दिल्ली को परिवार ने दान कर दिया डोनेट कर दिया। कि बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उसकी वो तैयारी करें। हिस्ट्री के किस घटना में पहली बार नॉन वायलेंस नहीं बाइकॉट मूवमेंट की बात की गई थी? किस घटना में बाइकॉट बहिष्कार आंदोलन? ये मैम 1995 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस समय ये कब हुआ था? 1905। ठीक। अच्छा, जो 2 पार्टियां थी, एक लिबरल थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, आप जानते हैं, Moderate उदारवादी और- और उग्रवादी।
मॉडरेट और हाँ। एक्सट्रीमिस्ट, यस मैम। हाँ, तो उसमें आपको बताना है कि उनकी 4 मांगे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी क्या थी। उनकी 4 मांगे थी ना, तभी तो दोनों के बीच मतभेद होता था। तो वो 4 मांगे क्या थी? सॉरी मैम। तो उन्होंने कहा था स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा की उन्होंने बात की थी, स्वदेश की, तो उन्हीं की मांग थी ना एक्सट्रीमिस्ट जो थे। हाँ, जैसे कि वो देशभक्ता। स्वदेशी अच्छा, आंदोलन, दोनों ग्रुप के बड़े नेता का नाम बताइए एक एक। जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए। और फिर लिबरल मॉडरेट में जो है ये मदन मोहन मालवीय और भी जो है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को बनर्जी। किस उपनाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आप एक और उन्हें कहा जाता है सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का ग्लेडस्टोन। भारत का ग्लेडस्टोन ग्लेडस्टोन। ग्लैडस्टोन। ग्लेडस्टोन जो है ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। थैंक यू सर। ठीक है। इकोनॉमिक्स में बैंक स्टेबलाइजेशन क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। सॉरी सर। स्पेशल कॉमर्स। सर प्लीज रिपीट। इन्होंने सोचा होगा कि Special कॉमर्स drawing वाला जाना ही नहीं बुक। राइट्स। ये सर SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक इंस्ट्रूमेंट है IMF का, मतलब एक वर्चुअल करेंसी के फॉर्म में है IMF के पास, जिसका कोई स्पेशल ड्राइंग। हाँ, SDR Rights। सर बात कर रहे हैं। कब से ये वर्क करता है? सॉरी सर। आपसे अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा यस हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यस सर। एक जजमेंट में एक लाइन यूज किया है कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखिए। यस किस जजमेंट में? ये सर तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जो लड्डू मिलता है उसमें एक बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा ये ब्लेम किया गया था कि जो लड्डू बनता है उसमें एनिमल के जो है चर्बी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी कंटेस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसमें जजमेंट करते Yes. हुए? क्या चीज़ का गठित किया उन्होंने? एक कमेटी बनाया गया है 3 मेंबर। SIT। यस सर, स्पेशल 3 मैन नहीं है, SIT में 5 5 ये सर, जिसमें 2 CBI के लोग हैं। 2 CBI हैं, 2 आंध्र पुलिस के हैं, यस सर, एक और कोई। और उसकी जांच किया की गया। जाए। तिरुपति वाला लड्डू एक बिहार में भी, पटना में भी कहीं बनता है, किसी मंदिर में प्रसाद दिया जाता है। नहीं वो तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ के जैसे कि महावीर मंदिर है तो शायद। महावीर मंदिर में गए हैं, प्रसाद लिए हैं। यस सर। क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता लड्डू है? को क्या कहा जाता है? नवेदम। नैवेद्यम। 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 क्या GI टैग प्राप्त है उस लड्डू को जो तमिलनाडु के वहाँ पर है? यस मैम, उसको प्राप्त है। मैंने जानकारी थी कि नहीं? नहीं ये जानकारी है, सुना हुआ है कई बार। UPSC में पूछा हुआ चलिए है। ठीक है। GI टैग से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है, हैप्पी वैली। हैप्पी वैली हैप्पी वैली। एक फेमस जगह है, यस सर। वो कहाँ से थी? नहीं उसी के प्रोडक्ट को जो है पहला GI टैग दिया गया। किस प्रोडक्ट को यही बता दीजिए कि सबसे पहले GI टैग दिया गया था? इंडिया में। हम्म। इंडिया में तो सर दार्जिलिंग टी को जो है तो वो। हैप्पी वैली में ही वो वहीं चाय पर होती प्राप्त है। होती है। दार्जिलिंग के अंतर्गत ये वैली आती है जहाँ ये Happy GI Valley। टैग प्राप्त होता है। अब छोड़ दें। हाँ, ठीक है रजू। अच्छा, ठीक है। 3H क्या है हाँ। अभी करंट? हाँ, 3 H। GH। 3H। 3H। न्यूज़ में है सर। हाँ, रिसेंटली। सॉरी सर। अब जो नहीं आती हैं अगर बतला सकते हैं तो बतला दीजिए, जो जवाब नहीं देंगे। जैसे 3H में हुआ हमास, हुती, हिजबुल्लाह। यस ठीक है, ये चीजें। हमास, हुती, हिजबुल्लाह। पढ़ ले। हुती किस देश से संबंधित है? कहाँ की? होती सर ये पैलेस्टीन से एसोसिएटेड है। यमन। यमन सॉरी। और यमन से? हमास जो है वो पैलेस्टीन से एसोसिएटेड है। और हिजबुल्लाह?
और हिजबुल्ला जो है वो लेबनान से। दुनिया में एक फेमस जो है सबसे उच्च कोटि की जो कॉफ़ी होती है एक जगह होती है, कहाँ पे होती है? सॉरी सर। सबसे फेमस वो यमन में होती है और उस कॉफ़ी को कहा जाता है मोचा, मोचा कॉफ़ी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, आपका तो चूँकि कई बार मॉक इंटरव्यू